अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुज़म्मल और आप देख रहे हैं स्कूल एट होम। तो जनरल नॉलेज एमसीक्यूज़ की जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है, आज उसका 11 पार्ट है। ये जनरल नॉलेज मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तमाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर ये आ भी चुके हैं और ये आएंगे भी। आप किसी किस्म का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आर्मी, पीएफ, एफआईआर, एफबीआर, पीपीएससी, एफपीएससी, किसी किस्म का पब्लिक सर्विस कमीशन, चाहे किसी सूबे का है, बलूचिस्तान है, केपी है, सिंध है, तो ये जनरल नॉलेज आपको हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, एशिया माइनर इज़ अ जियोग्राफिकल एक्सप्रेशन अ पार्ट 2। तो ये एक एशिया माइनर है, ये एक जियोग्राफिकल एक्सप्रेशन है। किस पार्ट की है ये आपने इसके अंदर बताना है। तो इसका जो सही आंसर हमारे पास ए है, तो ये टर्की की एक जियोग्राफिकल एक्सप्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ स्विस कैनाल। स्विस कैनाल आपको पता होना चाहिए, ये इजिप्ट के अंदर है, एक आर्टिफिशियल कैनाल है, कंस्ट्रक्टेड बाय 1869, जो 1869 में जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो इसकी लेंथ कितनी है आपने बतानी है। तो इसका सही आंसर ए है 193.30 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, विच टू सीज आर लिंक्ड बाय स्विस कैनाल। तो कौन से दो समंदर हैं जो स्विस कैनाल के ज़रिए लिंक होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हमारे पास वो बी है, इंडियन सी एंड रेड सी। लेकिन इसमें मुझे कन्फ्यूज़न है, आपने ख़ुद इसको चेक करना है। मेरे ख्याल में ये मेडिटेरियन और रेड सी को कनेक्ट करता है, आप इसको कंफर्म ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द पीरियड इन विच द स्विस कैनाल रिमेन क्लोज्ड। एक ऐसा पीरियड आता है जिसके अंदर इसको बंद कर दिया जाता है। तो वो पीरियड आया था जिसमें इसको बंद कर दिया गया था आफ्टर अरब इसराइल वार, अरब इसराइल वार के बाद। तो वो कौन सा पीरियड था। तो सही आंसर इसका हमारे पास सी है, 1967 टू 1975। सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड। तो सेकंड लार्जेस्ट, फर्स्ट नहीं है, ये सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड की बात हो रही है। तो वो कौन सा है इस दुनिया के अंदर, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर हमारे पास डी है, न्यू जुएनिया। न्यू जुएनिया। विच इज़ द लार्जेस्ट आइसलैंड। अब ये सेकंड नहीं, लार्जेस्ट की बात हो रही है। तो दुनिया का पहले नंबर पर सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है। तो सही आंसर हमारे पास है बी, कैलिडोन आइसलैंड। ये ग्रीनलैंड भी इसको बोलते हैं। ये बी आंसर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के अंदर सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है। तो ये एक फहरिस्त है, लेकिन इसमें जो सही आंसर हमारे पास सी है, मेडागास्कर, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज, सबसे लंबी माउंटेन रेंज कौन सी है। तो सही आंसर इसमें बी है, एंडीज़। ये हिमालय पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन सबसे बड़ी क्या है, एंडीज़ है। क्वेश्चन नंबर 9, द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रिवर इन एशिया इज़। तो लंबा, लॉन्गेस्ट एंड और बड़ा दरिया एशिया के अंदर कौन सा है। तो ये एक लिस्ट आपके सामने, लेकिन इसका जो राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ वो है यांगज़ी, चाइना। ये यांगज़ी चाइना के अंदर ये दरिया है। नेम द हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन द हिमालयाज़ माउंटेन। तो सबसे बड़ी जो लेक है जो हिमालय माउंटेन के अंदर वाक़ है, उसका नाम क्या है। तो सही आंसर हमारे पास बी है, पांच पकौड़ी। पांच पोखड़ी इसका कोई इस तरह एब्रीवेशन है। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। यूरोप का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है। तो सही आंसर हमारे पास है बी, वोल्गा। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। विच इज़ द ग्रेटेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। तो दुनिया के अंदर सबसे बड़ी माउंटेन रेंज कौन सी है, ग्रेटेस्ट, सबसे अजीम या बड़ी। तो राइट आंसर जो हमारे पास 12 है, इसका सी है, हिमालय। हिमालय आपने याद रखना है, ग्रेटेस्ट माउंटेन रेंज है जो पाकिस्तान के अंदर भी जिस हिस्सा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13, द लार्जेस्ट सिटी एरिया वाइज। दुनिया में एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो राइट आंसर हमारे पास है सी, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ है आपको पता होना चाहिए। तो अगर नहीं पता तो आपने ढूंढ के मुझे कमेंट में बताना है कि न्यूयॉर्क किस मुल्क के अंदर या किस मुल्क का सिटी है।
विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन अरब पेनिनसोला, अरब पेनिनसोला के अंदर सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? सीरिया, इराक, कतर, सऊदी अरेबिया। राइट आंसर इज़ डी, सऊदी अरेबिया। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 विच इज़ द फ्रीस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड विद लोएस्ट टैक्सेस एंड लैक ऑफ ट्रेड बैरियर्स। तो एक कंट्री है इनमें से जहाँ पे बहुत ही फ्री इकानमी है, कोई आपको टैक्स देना नहीं पड़ता, आप खुल्लम खुल्ला तिजारत करते हैं, कोई बैरियर उसके अंदर नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हमारे पास है वो है बी, ये है सिंगापुर। सिंगापुर के अंदर बहुत कम टैक्सेस हैं, बहुत कम ट्रेड बैरियर्स हैं और आप खुल्लम खुल्ला आप वहाँ पे अपना कारोबार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 द लॉन्गेस्ट फ्रंटियर इज़ बिटवीन विच कंट्रीज़। तो फ्रंटियर सरहद को भी कहते हैं। तो कौन सी सबसे बड़ी सरहद इनमें कौन से ममालिक के दरमियान पाई जाती है? यूएसए, कनाडा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, अज़रबैजान, यूएसए, मैक्सिको। तो राइट आंसर 16 का हमारे पास ए है, यूएसए एंड कनाडा। सबसे बड़ी सरहद इन दो मुल्कों के दरमियान पाई जाती है। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, सबसे लंबी माउंटेन रेंज कहाँ पे वाक़या है? राइट आंसर इज़ बी, साउथ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 18 फॉर विच क्रॉप ब्लैक वोल्केनिक सॉइल एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज़ मोस्ट सूटेबल विदाउट एक्सेस रेनफॉल। ज़्यादा बारिश ना भी हो तो ये वोल्केनिक सॉइल और ट्रॉपिकल क्लाइमेट उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। वो कौन सी फसल है? राइट आंसर इज सी, काटन। काटन इसका राइट आंसर है। विच कॉन्टिनेंट लीड्स इन कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स राइस प्रोडक्शन टू द मैक्सिमम एंड हाउ मच। तो कौन सा मुल्क है जिसकी पूरी दुनिया के अंदर का राइस जाता है या सबसे ज़्यादा वो कंट्रीब्यूट करता है? तो सही इसमें ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया। तो इसका राइट आंसर 19 का सी है, एशिया। 90% जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश ये वाले सारे ममालिक शामिल हैं, चाइना है, तो यहाँ से राइस ज़्यादा जाता है। विच टू ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स हैव ग्रेट कमर्शियल वैल्यू इन ट्रॉपिकल मूनसून रीजन। तो जो मूनसून जहाँ बारिशें होती हैं वहाँ पे सबसे वैल्यूएबल जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स दो कौन सी हैं, कौन सी वो क्रॉप्स हैं? तो जो 20 है इसका राइट आंसर हमारे पास सी है, राइस एंड टी। सबसे ज़्यादा इन्हीं से प्रॉफिट होता है। लाखड़ा कोल फील्ड इज़ लोकेटेड इन। ये लाखड़ा कोल फील्ड पाकिस्तान के अंदर है, हैदराबाद में है, लेकिन आपने बताना है कि हैदराबाद की ये किस साइड पे है। तो इसका ए ठीक है, नॉर्थ ऑफ हैदराबाद। व्हाट इज़ सेरीकल्चर, सेरीकल्चर क्या होता है? तो ये नीचे लिस्ट है, लेकिन मैं राइट आंसर आपको बताऊंगा, वो बी है, रीडिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। रीडिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। ऑन 11th March 2011 an earthquake magnitude dash subsequent tsunami hit the east of Japan killing over 40,000 and leaving another 12,000 missing। तो ये बहुत बड़ा सुनामी आया था, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना था? तो राइट आंसर इसका डी है, 9 इसका सुनामी का मैग्नीट्यूड था। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज़ वेयर द रेनफॉल इज़ बिटवीन 80 to 120 डिग्री। यहाँ इतनी 80 to 120 डिग्री जहाँ पे बारिश होती है वहाँ कौन सा फॉरेस्ट पाया जाता है? तो राइट आंसर हमारे पास डी है, लिटोरल फॉरेस्ट। लिटोरल फॉरेस्ट। ट्रंक फार्मिंग एक टर्म है, तो ये किस लिए यूज़ होती है? तो राइट आंसर हमारे पास डी है, वेजिटेबल ग्रोविंग। ये वेजिटेबल ग्रोविंग के लिए यूज़ होती हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, हेल्प हुई होगी। अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट भी ज़रूर करना। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।